हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और प्रेडिक्शन वीडियो में। बेसिकली आज हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो है एएमओ शार्क्स वर्सेस वनडे आर्मी ड्रैगन्स स्पकीजा T20 2026 का ये मैच होने वाला है। जो हमने लास्ट मैच जो हमने कवर किया था वो था इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि आज का पहला ही ओडीआई मैच था और जिसकी मैंने फाइनल टीम जो है टेलीग्राम में दे दिया था। प्लेइंग 11 भी मैंने टेलीग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, टॉस के बाद। और रही बात रिजल्ट की, तो उस मैच में जो है हमने अप टू मिनी जीएल विन किया है, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा था, जैसे कि आप देख ही सकते हो। 200 स्पॉट्स में भी हमने विन किया हुआ है, 50 वाले में रैंक 1 आया है। बेसिकली इस तरीके की परफॉर्मेंस थी। और हाँ दोस्तों, इस मैच की भी अगर आपको फाइनल टीम प्लेइंग 11 चाहिए तो टेलीग्राम में ही मैं पोस्ट करूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर मैंने पिन कर दिया है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आ जाते हैं मैच पे। तो देखो, पहला मैच होने वाला है, नया T20 सीरीज शुरू हुआ है और हम बेसिकली पूरी कोशिश करते हैं कि भाई पहला मैच जो रहता है ना, आपको बढ़िया तगड़ा विनिंग करवा के दे। देखो, मैच जो होने वाला है एकदम खोस्ट क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होगा। ग्राउंड की बात करें तो कुछ ऐसा लुक है इस ग्राउंड का। ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, छोटा सा ग्राउंड है। मे बी ईजी टू स्कोर होगा, अच्छा खासा हाई स्कोरिंग आपको देखने को मिल सकता है। जनरली जो अफगानिस्तान में पिचेस होते हैं मोस्टली बैटिंग पिचेस ही होते हैं, ठीक है। फिर चाहे ओडीआई अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमेशा 300 पार रन बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से समझ लो कि T20 में तो 200 बनना कॉमन ही है। अब आ जाते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से। तो एक तरफ आपको एएमओ, जो कि पिछले सीजन की चैंपियन टीम है, ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो डिफेंडिंग चैंपियन है 2025 की। उसके बाद करते हैं वनडे आर्मी ड्रैगन्स, ये भी अच्छा खासा टीम है। दोनों ही टीमों के अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखोगे ना, तो तगड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। और पिछला जो मैच था इनका हेड टू हेड, वो भी एएमओ जीत के आई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी वो। तो बढ़ते हैं स्क्वाड की तरफ। तो मेरे ख्याल से एएमओ में उतना भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो पिछले साल का स्क्वाड था ना, ऑलमोस्ट वही सारे प्लेयर्स जो है आपको इस सीज़न भी देखने वाले हैं। एक दो प्लेयर इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, उससे ज़्यादा इन्होंने, बाकी पूरे सेम टू सेम ही है। बंदे आमिर्स में जो कुछ मेजर मुझे चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है, जैसे कि अलग अजनफर हो गया, सफ़ी हो गया, यहाँ से नंगियल खरोटे हो गया। कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है इन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो मैच जो है ना एकदम ज़बरदस्त होने वाला है देखना। बढ़ते हैं क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, ठीक है। तो ये पिछले साल का बेसिकली लास्ट मैच जो कि फाइनल मैच था, उसका स्कोर कार्ड है। एएमओ का प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से था। मीर जो थे ओपन किए थे ईसा खेल के साथ। ईसा खेल इज़ अ वेरी गुड टैलेंटेड बैट्समैन। इनके लिए ये पिच बहुत बढ़िया सूट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे एन उल रहमान है, जो कि इस बार स्क्वाड में ऐड नहीं है। फिर इशाक आएंगे, ये भी आपको टॉप ऑर्डर में दिख जाएगा, स्क्वाड में इसका भी नाम एडेड है। अजमतुल्ला ओमरज़ई कैप्टनसी कर रहे हैं इस मैच में भी। फिर कमाल आए थे, अशरफ है, काइस अहमद है, फजल हक फारूकी भी आपको दिख जाएंगे स्क्वाड में। वाई एम एस जाइब का भी नाम है और ए एम एस जाई का भी काम है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। वही बात करते हैं बॉलिंग से। जो फजल हक फारूकी खेलते हैं तो पूरे 4 ओवर डेफिनेटली करवाएंगे। शरफुद्दीन अशरफ ये भी 4 ओवर करवाएंगे। अहमद जाई इज़ अ डेथ बॉलर, इज़ अ गुड बॉलर, ठीक है। अभी भी लाइक इंडिया ए के लिए खेल रहा है करेंटली, और खेलता है तो डेफिनेटली डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखने वाला है। उसके बाद है अजमतुल्ला ओमर जाई, ये तो आपके लिए सीवीसी का प्रॉपर दावेदार रहने वाला है। इवन मेरे ख्याल से सबका सीवीसी रहेगा इस मैच में। फिर रहेगा काइस अहमद, ये स्पिन डिपार्टमेंट संभालेगा। अहमद जाई एक मतलब सिक्स्थ ऑप्शन है बॉलिंग का, ठीक है। ये बेसिकली एएमओ की बॉलिंग लाइनअप है। बढ़ते बंदे आमिर की तरफ। सिद्दीकुल्ला अटल है स्क्वाड में और खेलता है तो ओपन करेगा, ठीक है। एमएच खान ये भी है स्क्वाड में, ये भी खेलेगा तो ओपन करेगा। हशमतुल्ला शहीदी करने वाला। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, भले ही ये कहीं भी ना चले, लाइक ये थोड़ा स्लो प्लेयर है, ठीक है। हर जगह आपको थोड़ा धीरे धीरे ही खेलते हुए दिखने वाला है। लेकिन जैसे ही ये टूर्नामेंट, जैसे स्पकीज़ा का टूर्नामेंट है ना, पिछले साल का अगर आप इसका रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, 40 का एवरेज है बंदे का, 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया हुआ है इसने। मतलब हर मैच में रन ने स्कोर किया हुआ है। अलग ही लेवल का हो रहा है इस टूर्नामेंट में इसका। उसके बाद है मूसा जाई है, हार्डी है, फिर एयस खान है, मोहम्मद शहजाद है, गुलबदीन नाइब भी आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। कमर शम्स है, निज़ात मसूद है। निज़ात मसूद अगर खेलते हैं ना, तो ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है। इशरातुल्लाह नवीद एक मेरे बहुत फेवरेट बॉलर है। नवीद ये भी खेलेगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है स्क्वाड की तरफ से, बंदे आमिर की तरफ से, वो मेरे ख्याल से गजनफार होगा, अगर खेलता है तो और भी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से नंगियल खरोटे, ये भी बहुत बढ़िया स्पिनर है, ठीक है। सफ़ी खेलेगा, MS सफ़ी, तो ही इज़ गोइंग टू बी डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखने वाला है 100%, ठीक है। शीरजाद भी इज़ अ गुड पेसर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है बंदे आमिर की तरफ से, स्क्वाड की तरफ से। सो ये तो रहा दोस्तों दोनों ही टीमों की तरफ से इंपॉर्टेंट डेटाज। अब आ जाते हैं हमारे क्या मेरी इस मैच की फाइनल टीम होगी, ठीक है। सो विकेट कीपिंग सेक्शन में इशाक से और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसको आप रख लो अपनी टीम में, ठीक है, सबसे टॉप चॉइस। उसके बाद आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन से ईशा खेल, जो कि ओपनर है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, ठीक है। CBC ज़रूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। शहीदी मैंने बोला इस टूर्नामेंट का बेसिकली अलग ही बैट्समैन करेगा, ये देखना बैटिंग करता है, पिछले सीजन बहुत ज़बरदस्त खेला, इसी वजह से पिक मेरा रहने वाला है। उसके बाद अटल जी है, सिद्दीकुल्ला अटल खेलते हो तो डायरेक्ट ओपन ही करेंगे। उसके बाद यहाँ से मीर जी है, जो कि अभी इंडिया को लीड कर रहे थे और बढ़िया ही खेल रहे थे, डिसेंट खेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने अजमतुल्ला उमर जाई को रखा है, जो कि मेरा इसका कैप्टन भी रह सकता है, ठीक है। गुलबदीन नायब को रखा हुआ है, लेकिन हाँ एक बात बता दूं, इसके कंप्लीट ओवर्स नहीं रहते इस टूर्नामेंट में, ठीक है। कभी 2 ओवर करवाएगा, कभी 1 ओवर करवाएगा, कभी 3 ऐसा रहता है। विकेट मिला तो ठीक है, वरना ओवर्स भी से कंप्लीट नहीं होते, बैटिंग भी बहुत नीचे आती है इसकी। फिर यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर है M हारून खान, ये आपको ओपन करते हुए दिखने वाला है। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन से, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन में मैंने उन्हीं को टारगेट किया है, जैसे गजनफार हो गया, खेलता है तो 4 ओवर का स्पिन डेफिनेटली रहेगा। फजल हक फारूक की डेथ में भी बॉलिंग करेगा, पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, दोनों तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अहमद जाई इज ऑल्सो डेथ में बॉलिंग करने वाला प्लेयर है, डेफिनेटली रखना है। उसके बाद मैंने नवीद को लिया हुआ है। अब यहाँ पे ना मैंने सलीम सफ़ी को नहीं लिया हुआ है, खेलता है तो मस्ट पिक बोलूँगा, ठीक है, मस्ट पिक है। अब किसकी जगह लेना है, चाहो तो मीर को ड्रॉप करके ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, एवरेज बैटर है, उतना कुछ खासा नहीं है, ठीक है, इसी वजह से बोल रहा हूँ। गुलबदीन नाइब पे भी रिस्क ले सकते हो, उसकी जगह पे चाहो तो यहाँ पे नंगियाल खरोटे खेले तो उसको भी ले लेना, ये बंदा बैटिंग भी कर लेता है कभी कभी, ठीक है, इसी वजह से बोल रहा हूँ। फिलहाल जो टीम है एकदम मैंने वेल बैलेंस्ड रखा है, जैसे कि मेरे को लाइनअप के हिसाब से, बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से रखा है और पिच के हिसाब से रखा है। पिच जो है बैटिंग को सूट कर रही है, तो थोड़े मैंने बैट्समैन को भी रखा है, 2 ऑलराउंडर्स को रखा है सेफ्टी के लिए, और जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके जो मुझे विकेट निकाल के दे, उन्हीं बॉलर्स को मैंने बैक किया हुआ है, ठीक है। और रही बात कैप्टेंसी की, तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, अजमतुल्ला मेरे कैप्टन रहने वाले। वाइस कैप्टेंसी के लिए सिद्दीकुल्ला अटल अच्छी ले आपके ऑप्शन है, अजमतुल्ला शहीदी, जो कि पिछले मैच में मतलब पिछला पूरा सीजन ही उठा के देख लो, उसका इनफॉर्म ही रहा है, उसको भी बना सकते हो। बाकी बॉलिंग में कुछ अच्छे ऑप्शन है, उनको भी ट्राई कर सकते हो। वाइस कैप्टन तो टॉस पे डिपेंडेंट है टोटली, इसीलिए तो फिलहाल इस टीम को सेट करके रखो, जैसे ही प्लेइंग 11 अनाउंस्ड होता है तो मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।